बीते 17 सालों से इंसानियत की एक बड़ी मिसाल। मुस्लिम समाज के मिर्जा हामिद बेग के द्वारा यह सेवा पंडाल लगाया जाता है। सेवा पंडाल का मुख्य उद्देश्य किसी धर्म, समुदाय या जाति से भेदभाव से परे होकर इंसानियत को महत्व देना है। डोंगरगढ़ जा रहे पद यात्रियों की सुविधा के लिए कौमी एकता समाज द्वारा समिति द्वारा सेवा पंडाल लगाया जाता है, जहां श्रद्धालुओं के लिए हर जरूरी व्यवस्था की गई है। डोंगरगढ़ की पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल माता के दर्शन के लिए निकलते हैं। ऐसे में उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए कौमी एकता समिति ने सेवा पंडाल की व्यवस्था की है। इस पंडाल में पदयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन, विश्राम और मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। थके हुए यात्रियों के लिए आराम की व्यवस्था के साथ साथ जरूरत पड़ने पर प्राथमिक उपचार भी दिया जा रहा है। समिति के सदस्यों द्वारा लगातार सेवा कार्य किया जा रहा है, जिससे पदयात्रियों को काफी राहत मिल रही है। यह पहल न केवल सेवा भावना का उदाहरण है, बल्कि सामाजिक एकता और सहयोग का भी संदेश दे रही है। ये कौमी एकता आपकी समिति का नाम है। माँ बमलेश्वरी की के यहाँ मत्था टेकने जाने वालों के लोगों की भीड़ काफ़ी रहती है। क्या नाम था और क्या नाम से आपने इस समिति का नाम रखे हैं और मकसद क्या था, और लगभग लंबे समय से आप दोनों नवरात्रियों में पदयात्रियों की सेवा करते हैं? जय माता दी। अपनी सेवा का उद्देश्य यह है कि जो पदयात्री को रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाती, खाने की व्यवस्था, पानी पीने की, मेडिकल की व्यवस्था, वो हमारी समिति पूरा करती है। हमारा उद्देश्य सेवा भाव है। हम धर्म देखकर सेवा नहीं करते। हमारे साथ सभी धर्म के लोग जुड़े हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। हमारा जो मूल मंत्र है इंसानियत और इंसानों की सेवा, क्योंकि कोई भी धर्म हो वो इंसानों के लिए बना है, इंसानों की सेवा के लिए बना है। और हमारा एक संदेश भी था लोगों के लिए कि आप जो धर्म के नाम पे बात करते हो, यहाँ धर्म नहीं होता, यहाँ केवल इंसान की बात होती है। कितने साल से सेवा पंडाल लगा रहे हैं आप, और पहले और अब में स्थान परिवर्तन कैसे हुआ है? ठीक है, ये 17वां साल है पंडाल लगाते हुए। पहले क्या पदयात्री प्यारेलाल चौक से जाते थे तो अपन वहाँ पे पंडाल लगाते थे, और उसके बाद जब पदयात्री मिलचाल रोड से कटे हैं प्रशासन के कहने के अनुसार, तो हम यहाँ पे करीब कोई 8-10 साल हो गया यहाँ पे लगाते हुए। मतलब 17 साल से अपन करीब पंडाल यहाँ पे लगा रहे हैं। कितने सदस्य हैं टीम में आपके? हमारे कम से कम 50 सदस्य हैं, और सेवा भाव के लिए कम से कम रोज, मतलब इस बार पदयात्री कम होने की वजह से हमारे सदस्य भी कम आए हैं। बाकी अपने मोनू बहादुर, गोलू सूर्यवंशी, अपने दुर्गा भैया, अपने संतोष भैया, अपने भाई लोग पूरे सुबह से हम मदद करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। यहाँ पे हम खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, चाय की व्यवस्था करते हैं, मेडिकल की व्यवस्था करते हैं और सोने की व्यवस्था करते हैं। आपकी इस सेवा भाव में कोई राजनीतिक दल का समर्थन? देखिए, राजनीतिक दल के लोग हैं इस उसमें हमारी समिति में, लेकिन राजनीतिक दल का समर्थन नहीं है। हमारे पास कांग्रेस के भी लोग जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लोग भी जुड़े हुए हैं। हमारा उद्देश्य केवल सेवा भाव है, राजनीतिक दल से हट के काम है। आप एक मुसलमान व्यक्ति है, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं एक मुसलमान व्यक्ति और मैं हिंदू धर्म के लोगों के लिए मतलब सहयोग कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ पदयात्रियों के लिए? कभी नहीं लगा, क्योंकि हमारा जो समिति है वो ब्लड बैंक भी चलाता है, मेडिकल व्यवस्था भी करता है। हमारे जो कई लोग जो बच्चों की शादी नहीं हो पाती, उनकी शादी भी कराता है। और अब करीब 19 बच्चों की पढ़ाई मैं खुद करवाता हूँ, और 19 बच्चों की पढ़ाई में लगभग सभी धर्म के हैं। हमारी समिति में बहुत सारे मुसलमान भी है जो सेवा करते हैं, जैकी कुरैशी, असलम खान, राजा खान, इन लोग भी सेवा करते हैं। उनके दिल में भी कभी ये नहीं रहा, क्योंकि देखिए मजहब क्या होता है, मजहब इंसानों के लिए बना हुआ है। अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो धर्म मजहब कहाँ रहेगा? इंसान की सेवा ही नहीं करोगे तो धर्म मजहब कहाँ रहेगा? हम तो पहले इंसान पैदा होते हैं ना, उसके बाद तो तय करते हैं धर्म क्या होता है, हमारे माँ बाप तय करते हैं ना। लेकिन हमारा उद्देश्य वही है कि मानव सेवा, और जो व्यक्ति मानव सेवा करता है वो धर्म भी रहता है और धर्म के अलावा काम भी करता है। आपका नाम? मिर्जा हबीब बेग, कौमी एकता समिति।